आर इक्विवेलेंट बताना है अक्रॉस द बैटरी, और दूसरा क्या बताना था, करंट हर एक ब्रांच में कितना कितना होगा। आर इक्विवेलेंट अक्रॉस बैटरी, करंट बताना हर एक ब्रांच में कितना। आर कितना है 10/7, करंट कितना आ रहा है। हर एक ब्रांच में बताना। 1 2 1 3 1 3 1 4 2 4 1 2 4 हाँ 1 2 20 will be here। तो क्या आंसर है?
आ गया सबका? यस। ऊपर वाला सभी पैरेलल में होंगे, है ना? कि अगर तुमने यहाँ पे पोटेंशियल एक्स माना, यहाँ भी क्या होगा एक्स, पैरेलल के लिए पोटेंशियल सेम होना चाहिए। अगर आपने यहाँ वाई माना है तो यहाँ पे वाई, सबके क्रॉस कितने का डिफरेंस आ रहा है? एक्स माइनस वाई। सभी पैरेलल में कितने है? ऊपर वाला 4, ये वाला भी कितना है? 4, और बीच में कितना था? 2 और 2 था ना, 2 और 1 3, और एक और कितना था? 2 और 3 है। 4 और 4 का 2 हो जाएगा, और 3 और 3 का 3/2 हो जाएगा, और फिर ये वापस से पैरेलल में तो 2 इंटू 3/2 अपॉन 2 प्लस 3/2 कितना आएगा? सॉल्व करेंगे तो 3 अपॉन 7/2, x by 7 आ गया। ये ऊपर वाले का आया ना, और नीचे आपका 1 2 4 है, तो कितना आएगा? 1/2 प्लस 1/4, ये 1/r इक्विवेलेंट है, कितना होगा? 7/4 में r इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 4/7, तो नेट कितना आएगा? 10/7, 10/7 ये यार। और करंट डिवाइड करना सिखा चुका हूँ, टोटल करंट निकालो, और 3 तरीके बताए थे। एक था आई आर इक्विवेलेंट अपॉन R1, याद है क्या? और एक रेशियो में भी डिवाइड कर सकते हैं, इनवर्स रेशियो में ना। चलो आ गया था ये 6/7 कर सकते हैं ऐसे। तो पैरेलल में देखिए नहीं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पोटेंशियल मान के देखिए कि डिफरेंस क्या क्या है। अगर सेम डिफरेंस आएगा तो क्या हो जाएगा? वो पैरेलल में होंगे ना। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट आप लिखो व्हीटस्टोन ब्रिज देखते हैं ना, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की बात करंट निकालने आ जाएगा, सॉल्व करो। रेशियो में निकाल दो, या जैसे अगर मैं बोलूं इस वाले ब्रांच में कितना जा रहा है तो निकाल सकते हैं ना, आई जो होगा आई टोटल इनटू इस पूरे का आर इक्विवेलेंट अपॉन जिसमें भी चाहिए क्या 4 से डिवाइड कर दो ऊपर वाले, तो आई टोटल कितना होगा बताओ? v बराबर आई आर, आई बराबर v बाई आर, v कितना था 20, और नेट इक्विवेलेंट कितना था 10/7, और आर इक्विवेलेंट पूरे का कितना निकाला था अपन ने 6/7 अपॉन r1 से डिवाइड कर दो 4 से, तो यहाँ पे 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये 2 आ गया, 2 से ये जाएगा 2, 3 आएगा ऊपर वाले में। अरे सुन, इसमें कितना करंट जाएगा? ये बना चुका हूँ ये चीजें, अरे हाँ है ना, डिवाइड कर लोगे 3 एम्पीयर फिर हर एक ब्रांच में आएगा। ठीक है, इस तरीके से अपन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आप लिखो कि व्हीटस्टोन ब्रिज में चर्चा करेंगे अपन बैलेंस वाले के ना। देखो इसको जल्दी से, कैपेसिटर में किया था, यहाँ पे भी देख सकते हैं ना।
ठीक है। तो लिख लो कि इफ R1 by R2 equal to कितना R1 by R2, then there will be no current through R5. Then there will be no current through R5. There will be no current through R5. प्रूफ मैंने बता ही दिया था, R1 by R2 और अगर R3 by R4 इक्वल तो R5 से कोई भी करंट नहीं होगा। प्रूफ कैसे करें? यहाँ पे क्या मानेंगे 0, यहाँ क्या हो जाएगा V, यहाँ पे x मानोगे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा x, और इसमें अगर करंट आपका I1 जा रहा है तो इधर से भी कितना जाएगा I1, इसमें I2 जा रहा है तो यहाँ से भी कितना जाएगा I2, तो V माइनस x किसके बराबर होगा बताओ? I1 R1, और एक और यहाँ से V माइनस x एक और वैल्यू होगी कितनी के बराबर होगी वो I2 into R3। सिमिलरली x माइनस 0 किसके बराबर होगा I1 R2 बराबर ये इधर कितना हो जाएगा I2 R, डिवाइड कर दो क्या बन जाएगा R1 by R2 बराबर क्या हो जाएगा R3 by, ऐसा हो गया तो बीच में कोई भी करंट नहीं जा रहा होगा ना, दैट इज द व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, कैपेसिटर में देखा था सेम था C1 by C2 बराबर क्या हो C3 by C4, एंड देयर विल बी नो चार्ज इन C5 है ना। अरे वो कभी कभी क्या होगा एग्जाम में डायरेक्ट आपको व्हीटस्टोन ब्रिज पे क्वेश्चन तो आएगा नहीं, कोई कॉम्प्लेक्स सा सर्किट दिया होगा, आपको सोचना होगा कि वो व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है नहीं बन रहा, तो बहुत सारे मेथड बता चुका हूं मैं आपको, पोटेंशियल से निकालना फिर सीरीज पैरेलल और फिर ऐसा है ना। तो उसमें क्या करना है, मान लो कि हर तरफ रेजिस्टेंस स्मॉल है, अचानक से कोई बड़ा सा रेजिस्टेंस दिख रहा है पूरे सर्किट में, हो सकता है वो क्या बना रहा हो व्हीटस्टोन ब्रिज बना, जैसे क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझाऊं कि जैसे अगर मैं क्वेश्चन बनाऊं चलो इसको देखते हैं आगे। सर कैमरा साइड कर दो। तो आपको बैटरी के क्रॉस आर इक्विवेलेंट बतानी नेगेटिव,
किसको हटा देंगे? जंक्शन के क्रॉस होना चाहिए, जंक्शन के क्रॉस होना चाहिए। हेलो ब्रिटिश में नहीं बनाना है, सही बोल। एक बच्चे जा रहे हैं तो बाकी लोग
तो किसी का नहीं आया, आगे तुम्हारा कितना आ गया 8 आ रहा है, तो 8 आ रहा है। तो यहाँ देखिए जिसका नहीं आया था, देखो आप बिना बिना पेन उठाए सॉल्व कर सकते हो। ये देखो यहाँ देखो मैं बता रहा हूँ कैसे, 4 और 2 सीरीज में, 4 और 2 क्या 6 हो गया, 6 3 के साथ पैरेलल में 18/9 2 आ गया, इस पूरे का 2 आ गया, और ये 2 इसके साथ सीरीज में तो 4 आ गया। यानी अगर मैं इसको रिड्यूस करूँ तो यहाँ पे वैल्यू 4 ओम आ रही है कि नहीं, ध्यान देना पहले। ये 4 था, ये क्या था 3, ये क्या था 8, और पहला वाला किसके साथ जुड़ा हुआ है 3 के साथ ना, तो ये कितना आ गया बताओ, अभी सॉल्व किया है 4 करेक्ट। नीचे वाला देखो 8 और 4 सीरीज में ना, 12 और 6 के साथ पैरेलल में, 12 4 बचा, 4 और 4 8, तो ये जो नीचे से जा रही है वाला ये 8 ओम है कि नहीं, तो 4 ओम और 8 ओम 1/2, 4 ओम और 8 ओम 1/2, तो बीच वाला कोई काम का नहीं, तो क्या हट जाएगा, क्या हट गया, तो आप बताओ कितना होगा इक्विवेलेंट। अब क्या हो गया 8 और 4 12 हो गया, और नीचे भी 12 है, 12 और 12 पैरेलल में 6 हो गया, 6 + 2 कितना हो गया 8, तो आर इक्वल कितना हो जाएगा 8। तो मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा सा बताया है ऐसे डेटा लेकर के, कॉम्प्लेक्स कोई भी दिखेगा तो हो सकता है किसका सवाल हो, व्हीटस्टोन का, तो आप ऐसा सोच सकते हैं एग्जाम में, बोलेगा तो नहीं ना कि व्हीटस्टोन का सवाल आप ऐसे सॉल्व कर, तो क्वेश्चन दे देगा सर्किट, तो आप देखना कोई कॉम्प्लेक्स इस फॉर्म में बन रहा है तो व्हीटस्टोन का सवाल हो सकता है। सर पर व्हीटस्टोन से पोटेंशियल सेम होता है, पोटेंशियल सेम ही हां पे पोटेंशियल से बैटरी नहीं जरूर तो है, तो जैसे मतलब पोटेंशियल कहां हो, पैरेलल के लिए होता है ना बेटा, अब यहाँ पे लगा दो, ये कहां सेम है पोटेंशियल, कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये आ गया या पूरा सॉल्व करने की जरूरत कर लोगे ना, या सीधे सीधे दिख रहा है। एक और क्वेश्चन देखें, बना लो ये सभी आपका आर है, बैटरी भी है, तो बैटरी के क्रॉस आर इक्विवेलेंट बता, हाँ हर एक रेजिस्टेंस आर दिया, और बैटरी का पोटेंशियल भी है, एंगल बना और वोल्टेज भी दिया, एंगल के हर एक एज पे रेजिस्टेंस आर है, साइड भी दिया था, हाँ एक चीज उसने डाला, चेक करते हैं कनेक्ट नहीं हो रहा, ये वाला जो है ना वायर जो है वो कनेक्ट नहीं हो रहा, इस तरीके से बना लो, ये जंक्शन नहीं है, इसको आप ऐसा बना लो ना, ऊपर से जा सकते हैं,
ठीक है, इसके कनेक्टेड नहीं। कितना है? ठीक है, उन्होंने आर ले लिया तो उनके को इजी लग रहा है और बहुत सारा बेटर क्या लगता है। ठीक है, दूसरा जो बैटरी के साथ लगा हुआ है तो बैटरी के साथ मैच करेंगे। थ्री आर बाई टू आगे कितना आ गया जबरदस्ती हाँ मत बोल देना है ना, क्योंकि इसमें आर दिख रहा है, इन लोगों ने सर्किट रिड्यूस किया है। तो मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। अब देखो कभी भी कॉम्प्लेक्स आए, इसमें कुछ पता नहीं चल रहा हो, इसमें मैंने आर दे दिया तो आपको लग रहा है ये वेट स्टोन बनेगा, हो सकता है 4 3 2 ऐसा कुछ दे देता, फिर देखना पड़ता बीच वाला कौन सा बन रहा है। तो आपको क्या करना है, जैसे मान लो इस वाले पॉइंट पे तो मैंने इसको ए बोल दिया,
इसको क्या बोल दिया बी। ध्यान सुनना, इस वाले पॉइंट को मैं सी बोल रहा हूँ, इस वाले को डी बोल रहा हूँ। तो आपको स्टैंडर्ड सर्किट में कैसे रिड्यूस करेंगे वो मैं सिखाना चाह रहा हूँ। किन दो एंड के बीच में बैटरी लगा हुआ है, ए और बी के बीच में। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इसको ए बोलता हूँ, यहाँ पे इसको बी बोलता हूँ। ए के साथ बी के साथ पॉजिटिव वाला कनेक्टेड है, नहीं बी के साथ कौन सा कनेक्टेड है, पॉजिटिव वाला, और यहाँ पे नेगेटिव। और ये इसके साथ एक और रेजिस्टर है, ये कितना है रेजिस्टेंस बताओ, आर है। तो इसके साथ एक और रेजिस्टर आपका कनेक्टेड है, ठीक है। और ये भी, और सी और डी मैंने यहाँ लिख दिया, सी और ये डी। अब देखो ए और सी के बीच में कितने रेजिस्टर है, ए और सी के बीच में एक रेजिस्टर है आर का, तो ए और सी के बीच में आपने एक रेजिस्टर लगा दिया। ए और डी के बीच में, ए और डी के बीच में एक और रेजिस्टर है, तो ये आपका आर आ गया। बी और सी के बीच में, बी और सी के बीच में क्या एक रेजिस्टर है, तो ये आपका आर आ गया। डी और डी के बीच में एक और रेजिस्टर है, ये भी आपका क्या है, आर है। और सी और डी के बीच में एक और रेजिस्टर है, ये आपका आर है। एक और चीज देखो, साथ में क्या ए और बी के बीच में भी एक और है, ए और बी के बीच में एक और रेजिस्टर है आपका, ये आपका आर। इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, अरे आया ना, ये स्टैंडर्ड बन गया। और देखो ये आर कोई काम का नहीं है, तो ऊपर कितना बचा 2r, यहाँ कितना बचा 2r, 2r 2r पैरेलल में होंगे, r बचा, r और r के साथ फिर से पैरेलल में r/2 और प्लस r था, कितना हो जाएगा 3r। तो आपको इस तरीके से रेड्यूस करना है, देखो ध्यान से, जैसे मैंने बताया वैसे लिखो, प्रैक्टिस करना आ जाएगा। हो सकता है कॉम्प्लेक्स सर्किट दिया हो तो आपको रेड्यूस करने आना चाहिए, नंबरिंग कर लो या नाम दे दो। इससे आपको एग्जैक्टली पता भी चल जाएगा कि ए और सी में कितने रेजिस्टेंस मिलते हैं ना। इसमें मैंने आर दे दिया है, आर की जगह मैं 4 3 2 ऐसा रैंडम दे देता, कौन सा किसके बीच में पता, आपको रिड्यूस करना चाहिए। अनबैलेंस तो मैंने कैपेसिटर में कराया था, यहाँ भी सेम फंडा लगेगा, कराऊं या समझ में आ गया, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। इसी पे एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कितना सही बता पाते। फिगर बना दो। क्वेश्चन बोलो, बना लिया। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड आउट द करंट थ्रू 2 ओम रेजिस्टर, फाइंड आउट द करंट थ्रू 2 ओम रेजिस्टर, कितना करंट होगा 2 ओम रेजिस्टर के थ्रू, ये बताएं।
5 आ रहा है अभिज्ञान। यस सर। कैसा आया 5? सर ये 4 वाले से कोई जाएगा नहीं, 2 2 हो जाएगा। 2 मतलब वोल्टेज वाले कंसेप्ट से किया मैंने, V इक्वल टू आई आर। 4 वाले से कोई करंट नहीं जाएगा? नहीं, कौन बोला तुम्हें? मतलब ऐसा जूम किया मैंने, सही है। हाँ, वीट स्टोन नहीं बन रहा, वीट स्टोन नहीं बनेगा। फिर उसमें बैटरी कहाँ लगा होता है? बैटरी लगाना। अरे ये सुनो, तो यही गलती आप एग्जाम में करते हो। आपका जो आंसर आया वो पहला ही ऑप्शन होता है ना, बैटरी लगा हुआ है, वीट स्टोन नहीं होगा ना। हाँ तो वीट स्टोन नहीं होगा, बैटरी से बैटरी लगा। यहाँ क्या होगा? एक ही जगह जीरो मान। अभी तो इसमें जीरो मीटर दिखता है, यहाँ से उसका मानना जीरो यहाँ मान लिया, यहाँ जीरो नहीं, केवल एक ही जगह जीरो मानना है। रेफरेंस एक ही जगह सेट करेगा, यहाँ जीरो मानूंगा, यहाँ एक्स यहाँ वाई मानूंगा। ए बी किसको दिया? ठीक है, और इसके क्रॉस निकाल दो। बी हो, ठीक है। बी और डी के इसमें फोर और बैटिंग है, कौन सा बी और वन? वन दिन करंट सेम जाएगा, वो भी करंट जाएगा, सेम जाएगा। स्क्रीन में होना है ना, ऐसे चेक कर लो, स्क्रीन वाली करेक्ट से होना चाहिए, लेकिन तुम्हारा वहां पे जब करेक्ट जाएगा तो डिवाइड होगा, एक तो इक्विवेलेंट
इक्विवेलेंट का मतलब अगर डू एट करना है इसके क्लोज बैठने लगा पूरे सर्किट को देखो इतनी आधा सॉल्व कर लिया आधा और किसी का आएगा। तो पहली बात तो ये विटस्टोन ब्रिज नहीं बनता है ना, तो जल्दी से सॉल्व नहीं कर देना है, कैसे बता दिया 0 मान लिया, ठीक है 5 मान लिया, ठीक है 0 एक ही जगह मान लो, 10 बार 0 मान लेंगे पूरा कैंसिल कंप्लीट में हर जगह 0 मान लेंगे, 0 एक ही जगह मान लेना, रेफरेंस तो एक जगह मान लिया, फिर दूसरी बार नहीं मानना कहीं और। तुमने वही काम किया, यहाँ भी 0 वहाँ भी 0 दिख रहा है, ठीक है 0 काम माना है, ठीक है ठीक है चौक लगा सकते हैं, चौक तो मेन हाँ स्टूडेंट के थ्रू निकाला वेरिएबल बढ़ जाएगा। हाँ हाँ क्या माना 0 का माना कहीं पे भी रेफरेंस मान लीजिए वो एक ही बार हो गया ना, 10 जगह रेफरेंस मान लिया, इंफिनिटी को 0 मान लिया, r डिस्टेंस को 0 मान लिया, r को 0 मान लिया, फिजिक्स की अल्ट्रा को 0 मान लिया, 0 माने ना ये नहीं आ जाएगा, पूरे सवाल को क्या माना है, माने क्या माना हाँ ठीक है आप ये ध्यान रखना एग्जाम में ना बीच में बैटरी लगाओ तो बैलेंस विजिबिलिटी नहीं होता है। आएगी जो यहाँ माना है इसको कहाँ पे माना नहीं ये मुझे लगा कि एक माइनस प्लस वाले एक लगा लेकिन इससे क्या है दोनों डिफरेंस हमको यहाँ में देखो ये एनसीईआरटी का सवाल है और सॉल्व एग्जांपल में है। एनसीईआरटी का सवाल है सॉल्व एनसीईआरटी में लीजिए मतलब 20% तो और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आने की संभावना ज्यादा रहती है उसी को ट्रेस करके ना। तो यही एडवांस मतलब ये नहीं कि आपको बहुत तूफान सा बहुत सारा कुछ सॉल्व करना है, बेसिक भी अच्छे से क्लियर कर लो तो है ना। एनसीईआरटी जाके खोलना इसमें सॉल्व एग्जांपल से क्वेश्चन है पर थोड़ा सा चेंज होगा लेकिन मैक्सिमम ये क्या है बताओ किसी का भी नहीं आया एनीवन बीच में एक्स वाई जेड जैसे भी आपको आता है सॉल्व करके बताइए क्या है।
बीच वाले का आ गया साइड 2 ओम वाले 2 ओम का कितना आ रहा है? 2 ओम वाले का आ नहीं पाया रिलेशन आ गया। ऑनलाइन में किसी का आया अभिज्ञान समझ में आया क्या मिस्टेक था तुम्हारा? यस सर। मैं बताऊं फिर? हाँ, आ रहा है तुम्हारे? तो यहाँ देखो आप है ना कोई सा भी मेथड लगाओगे लेंथी होगा। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। यहाँ पे आपको यूज करना है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है। देखो याद होगा आपको मैंने आपको इलेक्ट्रो में पढ़ाया था कि मान लो यहाँ पे बहुत सारे चार्जेस हैं Q1 Q2 यहाँ पे Q3 है। इसमें मुझे नेट फोर्स निकालना है। ध्यान सुनना। तो जब नेट फोर्स निकालना होता था तो मैं मान लो Q2 की वजह से यहाँ पे फोर्स निकाले। जब मैं इसकी वजह से निकाल रहा हूँ इसका कोई लेना देना नहीं है। और जब मैं इसकी वजह से निकाल रहा हूँ इसका कोई लेना देना नहीं। फिर आपस में दोनों को जोड़ देते थे। हाँ 1/2.5 चेक करते हैं। समझ में आया? तो इसका मतलब ये है कि ये सुपरपोजिशन तभी लगता है लीनियर रिलेशंस को। यस और नो? जैसे मान लो यहाँ पे V बराबर IR आप इसमें सुपरपोजिशन लगा सकते हो। मतलब ऐसा सोचो कि मान लो एक बैटरी को हटा दिया 5 वोल्ट को है ना। कितनी बैटरी इसमें? एक। तो इसको हटाने के बाद इसके थ्रू कुछ करंट जाएगा I1। अगले केस में क्या करना है आप इसको रहने दो इसको हटा दो फिर से जो करंट जाएगा I2। दोनों का सम इसके थ्रू करंट हो। पता नहीं क्या बोल रहा है। फिर से सुनना। जब भी सर्किट में 2 या 3 से जितनी बैटरी हो 3 है तो 3 बार आप कर सकते हो 2 है तो 2 बार कर सकते हो। जैसे मुझे 2 ओम के थ्रू निकालना है। कितनी बैटरी नजर आ रही? 2। अब मान लो 2 वोल्ट है ही नहीं है ना। एक कौन सी बैटरी बची? 5 वोल्ट। क्या उसके थ्रू 2 ओम से करंट आ जाएगा? अगले केस में आपको 5 को हटाना है जैसे इसमें करते थे है ना। और 2 की वजह से करंट निकालो फिर दोनों को जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये क्यों वैलिड है? क्योंकि V बराबर IR लीनियर में वैलिड होता है। यस और नो? अगर मैं इसको हटा दूं इस वाले सवाल में देखो अगर मैं पहले 2 वोल्ट वाले को हटा दूं तो क्या ये क्या बन जाएगा बताओ? 2 वोल्ट वाले को हटा दो क्या बन जाएगा? देखो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। बहुत सारे मेथड है आपको देखना पड़ेगा एग्जाम में कौन सा मेथड सही बैठता है। ये मान लो 3 ओम ये कितना हो गया 1 ओम। ये कितना था 6 ओम। ये कितना था 2 ओम। और ये कितना था 4 ओम। और यहाँ पे कितना था बताओ 5 वोल्ट। तुम 3 अननोन मान के भी सॉल्व करोगे सेम आंसर आएगा। चेक कर लेना एक बार सब लोग है ना। तो यहाँ पे देखो अब कितना करंट होगा इसके थ्रू? ये हट गया 3 और 6 और 1 और 2 कितना हो गया 9 हो गया। और नीचे कितना हो गया 3 और इनका 9 एंड 12 कितना हो गया ये 4 9/4 9/4 प्लस 4 कितना हो जाएगा 25/4। क्या 25/4 करंट जा रहा है? ये करंट का यहाँ पहुंचा 25/4 आया ना। रेजिस्टेंस अच्छा ये रेजिस्टेंस निकाला करंट निकालो। करंट की वैल्यू कितनी होगी 5/4। हाँ
V अपॉन R क्या था 25/4 कितना आएगा ये 4/5 यही आ रहा है ना पक्का। तो 4/5 आपको यहाँ करंट आ गया। अब इसमें कितना जरा निकाल सकते हैं फॉर्मूला बताया डिवाइड करने का पता लगता है ना। तो अगर मुझे इसमें करंट चाहिए I1 निकालना है तो I टोटल इनटू क्या बताया था R इक्विवेलेंट अपॉन क्या R1 तो I टोटल कितना है बताओ 4/5 इस पूरे का R इक्विवेलेंट कितना आया था इस पूरे का 9/4 तो आप यहाँ पे देखोगे 9/4 और R1 कितना नीचे वाले का 3 मतलब ये पूरा सीरीज में ना बैठ गया तो ये कितना होगा 3 4 से 4 गया 3 से यहाँ पे तो कितना बचा ये 3/5 यानी फर्स्ट केस में कितना करंट जा रहा है 3/5 यानी I1 की वैल्यू 3/5 है। इसको लिख लो फिर I2 निकालो I1 क्या हो जाएगा 3/5 तो आप ये भी सर्किट में लगा सकते हो। बाकी और किसी तरीके से सॉल्व करोगे दैट विल बी कॉम्प्लेक्स है ना 3 वेरिएबल बनेंगे उसको सॉल्व करने में टाइम लगेगा। तो I1 हम यहाँ से निकाल चुके हैं 3/5। अगले केस में उस वाले बैटरी को स्विच ऑफ करेंगे और दूसरे को चलाएंगे और वहां से करंट निकालेंगे। हाँ अगर मान लो पहले केस में किधर से किधर जा रहा है किधर से किधर जा रहा है लेफ्ट से राइट अगले केस में उल्टा जा रहा हो तो घटा दो और दोनों ऐड हो रहे हो तो जुड़ जाएंगे। अगले केस में देखते हैं सेकंड वाला निकालो। सेकंड में कौन सा बैटरी को हटाना है 5 वाले को और 2 वोल्ट को रहने देना फिर करंट निकालना। फिर लिख लो फिर मैं सेकंड पार्ट वाला बताता हूं। क्लियर है फर्स्ट क्लास। तो सेकंड में क्या बनेगा बताओ इसको। सेकंड में किसको हटा रहा है 5 वोल्ट को 2 वोल्ट को रहने दे तो कैसा बनेगा तो देखो ये ऐसा हो जाएगा ये मालूम ये कितना होगा बताओ 3 ओम नहीं और इस साइड क्या होगा ओम और इस साइड क्या होगा 6 ओम और ये वाला क्या बीच में आ जाएगा कितना हो जाएगा ये 4 ओम और इसके बीच में जो बैटरी लगा हुआ है इस वाले जंक्शन से इसको बाहर निकाल दो तो ये तुम्हारा हो गया 4 ओम और यहाँ से एक बैटरी लगी हुई है 2 वोल्ट का बन जाएगा ऐसा। देखो ध्यान बैटरी बाहर हाँ इसको खींच दो ना बाहर खींच के बाहर निकाल ये दो जंक्शन के बीच में जो है बैटरी आप इसको ऐसे रखो या बाहर निकाल लो कोई दिक्कत नहीं सेम चीज तो है। इसको बीच में था इसको मैंने खींच के बाहर कर दी इक्विवेलेंट दिखाने के लिए यार ये चलो एक काम करो तुम यही रहने दो नहीं समझ आ रहा तो इसके बीच में एक इसको लगा सकते हो क्या अभी ऐसा कर सकते हैं ये वाला इसके ऊपर ही तो लगा हुआ है पिछले क्वेश्चन में भी था ऐसे ही। हाँ उसको बाहर निकाल दिया था। ये जो 4 ओम है ना बेटा ये ऐसे कनेक्टेड है ना इसको ऐसे लगा दो ना क्या दिक्कत है अब सही है ये ना अभी इस चीज को तो मैं बाहर निकाल सकता हूँ ना सेम चीज तो है। इस चीज को इस वाले एंड को आप अंदर रखो या बाहर रखो वायर में तो कहीं चीज दो है ना। अब क्या बनेगा इसमें तो कौन सा वाला हट जाएगा ये बन रहा नहीं बन रहा 1 और 3 2 और 6 बन रहा है 1/3 4 वाला हट जाएगा 4 हट गया तो कितना हो गया सीरीज में बताओ
3 और 1 क्या 4, और नीचे वाला क्या हो गया 8, 4 और 8 का 4 into 8 upon 12 नहीं, तो 8/3 हो गया, 8/3 plus 4। समझ में आ रहा है, हवा में से ही सॉल्व कर रहा हूँ मैं। 8/3 plus 4 कितना होगा 20/3 आ गया, 20/3 आ गया, और ये हमने 4 ऐड कर दिया था ना, हाँ 20/3, और करंट निकाल लो, आई कितना होगा 2 upon 20/3 कितना हो जाएगा 3/10 नहीं, लिखा है ना 3/10 आपका यहाँ जा रहा है, अब डिवाइड कर सकते हो, कुछ इसमें जाएगा कुछ इसमें जाएगा, इसमें जो जा रहा है क्या अपोजिट में जा रहा है, दोनों करंट को घटा दो, विल गेट द नेट करंट। डिवाइड करना सिखा चुका हूं भाई, IT into R equivalent upon R1 लगा, कितना आता है एग्जैक्टली कैलकुलेट करें I2 की वैल्यू, I2 कितना आ जाएगा, I2 का क्या फॉर्मूला बताओ, I total into R equivalent upon R1, टोटल करंट कितना आया था 3/10, R equivalent इस पूरे का कितना आया है 8/3 नहीं, नहीं 20/3 टोटल है, जिसमें डिवाइड करना है उसका R equivalent कितना है 8/3, तो आप इसको 8/3 अपॉन R1 से डिवाइड कर दो क्या 8 हो जाएगा, तो 8 से 8 कैंसिल हो गया, 1/10 बच रहा है, 3/5 minus 1/10, जीरो पॉइंट सिक्स, तुम्हारा क्या आया था, बाहर मतलब ये यहाँ कनेक्टेड ना बेटा, ऐसे सर्किट रखा है इसको बाहर किस नहीं, ये वाला जो कोड है इसको ऊपर ऐसे ऊपर रखा हुआ है, ये बीच में आ जाएगा, तो विजुअलाइज करो, ये पूरा ये बैटरी है क्या ये दोनों एंड के बीच में रखे हैं ना, मैं वायर ज्यादा लगाऊंगा कम लगाऊंगा फर्क पड़ेगा, इसको आप बीच में लगा सकते हो, ये बीच में आ गया पोर्ट, और ये बैटरी बाहर निकाल दिया, आगे ना सर 2 वोल्ट के साथ में पूरा, इसको बाहर निकाल लो, इसको ऐसे बनाओ या बाहर बनाओ सेम ही चीज है, जंक्शन ये एंड सेम होना चाहिए, ये वाला एंड अभी इसको बाहर निकालो तो ये कनेक्टेड रहेगा, इसको उठा के यहाँ रखिए, तो इस फॉर्म में कन्वर्ट, हाँ ये देख लो यहाँ पे कोई दिक्कत होता है, हाँ कर सकते हैं, 3 वेरिएबल बनेगा, हाँ लेकिन 3 वेरिएबल सॉल्व करना पड़ेगा, तो लेंथी हो जाएगा, फिर तो आप लोग भी कर सकते हैं लेकिन उससे लेंथी हो जाएगा। चलो फिर आगे बढ़े, समझ में आया क्या ये सर्किट रिड्यूस करना, बना लिया सबने, ठीक। नेक्स्ट आप लिखो, इसी के अंदर में आता है सिमेट्रिक सर्किट, ठीक है, सिमेट्रिक सर्किट क्या प्रतिक्रिया में पढ़ा होगा, यहाँ भी देख लेते
फिगर ड्रॉ करो फिर क्वेश्चन करो। देखो जब चारों तरफ आपको रेजिस्टेंस सेम दिख रहा हो तो ये सिमेट्री के सवाल हो सकते हैं। देखो मैं समझा, तो आपको आर इक्विवेलेंट बताना है अक्रॉस द बैटरी, है ना। आ गया? हाँ, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। पहला आप देखो मेथड नंबर 1, बोर्ड पे ध्यान देना। मेथड 1, आप इसमें करंट एज्यूम कर लो। मान लो अगर देखो जैसे मान लो यहाँ पे कोई करंट पहुंचा तो इसको क्या तीनों ही रास्ते इक्वल दिख रहे हैं? यहाँ बिल्कुल सिमेट्री दिख रही है। समय मान लो इक्वल करंट जा रहा है। यहाँ पे अगर मान लो आई गया, I1 गया, मान लो यहाँ I2 गया और यहाँ मान लो I3 गया, सिमेट्रिकली यहाँ से कितना करंट आएगा? I1, और यहाँ से कितना आएगा? I2, और यहाँ से कितना आएगा? I3। अब इधर देखो ध्यान से, अगर यहाँ से जो I2 गया और I2 बाहर आ रहा है, इसका मतलब I2 का कोई भी पोर्शन ऊपर नहीं गया। क्या देखो मैंने क्या माना है, इन पे क्या माना है? इसमें मान लो I1 जा, इसमें क्या माना? I2, इसमें क्या माना? I3। तो इन और आउट पे देखो, आउट पे बिल्कुल सिमिलर दिख रहा है। तो यहाँ से अगर I1 गया तो यहाँ से भी कितना आएगा? I1। यहाँ से I2 गया तो कितना आएगा? I2, और यहाँ से I3 गया तो क्या सेम I3 आएगा? और यहाँ है ना। तो अगर I2 यहाँ से आ रहा है और सीधे सीधे यहाँ से बाहर निकल रहा है, इसका मतलब I2 का कोई पोर्शन ऊपर गया है क्या? नहीं। अगर मैं इस वाले को बोलूं कि ऐसे बिहेव कर रहा है तो कोई गड़बड़ तो है नहीं। आप इसको कैसे बाहर निकाल सकते हो? और ये सुनो, अगर वो ये आसान हो गया। अब देखो ये R और R क्या हो गया आपस में? 3 और 2R R के साथ क्या पैरेलल कितना हो जाएगा? 2R और R के साथ 2R/3 नहीं, 3R कैसे हो जाएगा? 2R और R पैरेलल में है तो कितना हो जाएगा? 2R/3, और साथ में R और R सीरीज में है तो कितने हो जाएंगे यहाँ पर? 2R। कितना मिलेगा सॉल्व करके? 8R/3। यस और नो? तो इस पूरे का 8R/3 है, नीचे वाले का भी क्या है? 8R/3। तो 8R/3 तुम्हारा 8R/3 और साथ में 8R क्या पैरेलल में है? और बीच वाले कितने थे? 2R। ये भी 2R हो गया। तो ये और ये अगर पैरेलल में है तो इसका आधा हो जाएगा इक्विवेलेंट। कितना बचेगा? 4R/3। तो 8R/6 हो गया, कितना हो गया? 4R/3, और साथ में यहाँ पे 2R है। तो नेट कितना बचा? नेट कितना आएगा? मैं यहाँ फाइनल लिख रहा हूँ। R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 4R/3 इंटू क्या हो गया बताओ? 2R अपॉन क्या हो जाएगा?